कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पे पंकजा मुंडे पाउले, इनका जन्म 26 जुलाई 1979 में हुआ था, पार्ली वेजनाथ, महाराष्ट्र स्टेट, और हाल फिलहाल ये 43 ईयर्स की है। इनकी शादी ईयर 2001 में अमित पाउले से हुई थी, जिनसे एक लड़का है अरियामन पाउले, और इनकी 2 बहनें हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिए जो आपकी स्क्रीन पे है। इवन मोदी जी कैन नॉट फिनिश माई पॉलिटिकल कैरियर इफ आई लिव इन पीपल्स माइंड हार्ट। तो यह आर्टिकल आज सुबह 4 बजे पब्लिश हुआ इंडियन एक्सप्रेस में 28 सितंबर 2022। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि एक नेशनल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी वो मंच से कह रही है कि इवन मोदी जी कैन नॉट फिनिश माई पॉलिटिकल कैरियर। अगर मोदी जी चाहे तो भी मेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं कर सकते इफ आई लिव इन पीपल्स माइंड एंड हार्ट। अगर मैं लोगों के दिलो दिमाग में बसती हूं। ट्यूसडे के दिन भीड़ में एक रैली से मुखातिब हो रही थी और उसमें उन्होंने कमेंट्स दिए कि मोदी जी अगर चाहे तब भी मेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं कर सकते। और ये जो रैली हो रही थी ये पीएम नरेंद्र मोदी की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हो रही थी, जो 15 दिन का अक्रॉस द महाराष्ट्र में चल रहा है। और बीड़ डिस्ट्रिक्ट अंबा जो गई में पंकजा मुंडे ने ये अपना कमेंट्स दे दिए। आपकी स्क्रीन पे पंकजा मुंडे, नेशनल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी, ऑन ट्यूसडे सेड दैट इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड नॉट बी एबल टू एंड हर पॉलिटिकल कैरियर इफ शी हैज गॉट अ प्लेस इन पीपल्स माइंड एंड हार्ट। तो उन्होंने ओपनली कह दिए कि अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं तब भी मेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं कर सकते। अगर इन्होंने, पंकजा मुंडे ने, शी हैज गॉट अ प्लेस इन पीपल्स माइंड एंड हार्ट, अगर पंकजा मुंडे ने आवाम के दिलो दिमाग में अपनी जगह बना ली। दोबारा वही बात न्यूज़पेपर में दोहराई गई है, लेकिन एक बात कही गई है कि dynasty politics has been prevailing in Congress party. Modi ji however wants to end the dynasty rule. तो पंकजा मुंडे कह रही है कि जो ये खानदानी पॉलिटिक्स है ये कांग्रेस में पाई जाती है, और उसके बावजूद मोदी जी ये चाहते हैं कि वो ये खानदानी पॉलिटिक्स, डायनेस्टी की जो पॉलिटिक्स है उसे खत्म किया जाए। He made the comment on Tuesday while addressing a public rally, part of PM Modi's birthday celebration for a fortnight across Maharashtra in Bid districts, अंबाजोगाई। तो पंकजा मुंडे जो एक हिस्सा है नरेंद्र मोदी की जो 15 दिन की जो उनकी बर्थडे के लिए जो सेलिब्रेशन चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, अलबत्ता स्टेट बीजेपी लीडर्स have refused to comment on मुंडे's स्टेटमेंट। लेकिन जो स्टेट के जो लीडर है, बड़े लीडर है बीजेपी के, उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया जो ये पंकजा मुंडे का स्टेटमेंट आया है। एंड में न्यूज़पेपर में बताया गया, मीनवाइल अ सीनियर बीजेपी फंक्शनरी ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी सेड, जो सीनियर बीजेपी के लीडर है उन्होंने इस शर्त पे कि उनकी आइडेंटिटी नहीं बताया जाए, तो उन्होंने कहे, हेयर वी मस्ट नोट द कॉन्टेक्स्ट of her remarks.
हम यहाँ पे नोट कर सकते जो उन्होंने रिमार्क्स दिए। हाउएवर, जबकि a national BJP leader with her stature could have avoided mentioning PM मोदी in the speech। उसके बावजूद नेशनल बीजेपी लीडर जो पंकजा मुंडे है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए था पीएम मोदी का नाम लेने के लिए, जैसा उन्होंने कहे कि इवन मोदी जी कैन नॉट फिनिश माई पॉलिटिकल कैरियर इफ आई लिव इन पीपल्स माइंड एंड हार्ट। जैसा पंकजा मुंडे ने कहे थे कि मोदी जी भी इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं कर सकते हैं अगर वो अवाम के दिलो दिमाग में रहती है। अब हम यहाँ कहना चाहेंगे कि जब से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तो उस दिन से बीजेपी के जो कद्दावर नेता है वो थोड़ी बहकी बहकी सी बात करें, और उनमें एक एडिशनल हो गया है पंकजा मुंडे का जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए। इस स्टेटमेंट का तो कोई सर पैर ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस क्या कर रही है। ये 6 महीने की जो भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए हैं राहुल गांधी, और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो बीजेपी में एक बेचैनी सी है, क्योंकि हमें ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है कि बीजेपी का कोई कद्दावर नेता फ्रंट में आए और ये 3800 किलोमीटर की जो ये पद यात्रा राहुल गांधी की, जिसमें आवाम भी मिलते जा रही है, तो ये 3800 तो छोड़िए, 800 किलोमीटर की पद यात्रा अगर बीजेपी का कोई लीडर शुरू कर देता तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई भी करना नहीं चाहता। वो समझ रहे हैं कि हम खाली पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे तो हमारी कामयाबी के लिए उतना काफी है, हमको ये पद यात्रा करने की जरूरत नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत नहीं है। हम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा देंगे, उनके भाषण सुनवा देंगे, उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग बता देंगे, तो समझ जाओ कि हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या एमएलए की या कॉर्पोरेटर की सीट पक्की हो जाएंगी। तो ये गलती कर रहे बीजेपी के लीडर्स, नेता, ऐसी बेतुकी बातें करके। और जैसा राहुल गांधी निकले हैं पद यात्रा के लिए, बीजेपी की तरफ से भी कोई कद्दावर नेता निकलना चाहिए, लेकिन मुश्किल है। खुदा हाफिज। दोस्तों, ऐसे मजीद से और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को। बहुत बहुत शुक्रिया।